हेलो फ्रेंड्स, 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज हम नए वीडियो लेकर फिर से उपस्थित हो रहे हैं। पहले कुछ वीडियो हमने 11वीं कक्षा के लिए किए थे। आज से हम 12वीं कक्षा के वीडियोस आपके सामने ला रहे हैं, जो आपके आगे की पढ़ाई के लिए आपको फायदेमंद होगी। यह चैनल आपके 11वीं और 12वीं छात्रों को घर बैठे हिंदी की पढ़ाई में जो सुविधा निर्माण कर सके, उस उद्देश्य से बनाया गया है। वैसे तो इस चैनल में शैक्षणिक विकास का तो योगदान है ही, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ महान कवियों को, उनकी कविताओं को, उनकी कथाओं को और मेरी कुछ अन्य रचनाओं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके हिंदी के 12वीं युवक भारती पाठ्य पुस्तक की जो पहली कविता है नवनिर्माण, उससे आज हम शुरुआत कर रहे हैं। ये कविता जो है, ये त्रिलोचन जी की लिखी हुई कविता है, जो प्रगतिशील कवियों में से एक माने जाते हैं। थोड़ा सा हम कवि के परिचय को देखते हैं। त्रिलोचन जी का मुख्य या मूल नाम जो है वो है वासुदेव सिंह। उनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानीपट्टी में इनका जन्म हुआ है। 20 अगस्त 1917 को इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपनी शिक्षा एमए काशी हिंदू विश्वविद्यालय अंग्रेजी इस विषय को लेकर उन्होंने अपना एमए कंप्लीट किया था। इसी के साथ साथ लाहौर से उन्होंने संस्कृत में शास्त्र की उपाधि भी प्राप्त की। इनके कार्य क्षेत्र है वो है, वैसे हिंदी की जानकारी रखते थे, इसी के साथ साथ फारसी और अरबी भाषा के निष्णात भी थे। हिंदी और उर्दू के शब्दकोशों की योजनाओं से भी जुड़े हुए थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी ये सक्रिय रहे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो बहुत प्रसिद्ध है, जैसे धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, मेरा घर, उस जनपद का कवि हूँ। इनके कुछ कहानी संग्रह जैसे देश काल बहुत प्रसिद्ध है, और उनकी एक दैनंदिनी भी प्रसिद्ध है जिसे हम डायरी कहते हैं। बहुत सारे सम्मानों से पुरस्कृत है ये। हिंदी समिति पुरस्कार, हिंदी संस्थान सम्मान, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान, शला का सम्मान, भारतीय भाषा परिषद सम्मान, इससे इनको सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु जो है वो 9 दिसंबर 2007 में हुई। तो वही कवि त्रिलोचन जी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिनके आपके पाठ्य पुस्तक में पहली कविता है नवनिर्माण। अब ये जो कविता है, ये कविता चतुष्पदी में अंकी जाती है। ये चतुष्पदी काव्य लिखा है। त्रिलोचन जी ने जो लिखा है वो चतुष्पदी में लिखा है। अब ये चतुष्पदी क्या होता है? चतुष्पदी वो होता है जहां पर 4 पंक्तियां होती है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में हम देखते हैं कि समान शब्द से उसका अंत होता है, और ये चारों पंक्तियां जो है ये एक दूसरे से जुड़ी रहती है। चतुष्पदी काव्य में महानता प्राप्त करने वाले त्रिलोचन जी हैं, जिनकी ये एक नई विधा हम इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं, जिसे हम कहेंगे चतुष्पदी। तो ये ऐसे 8 चतुष्पदियां इस कविता में है। तो सबसे पहली चतुष्पदी जो है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं, इस कविता में त्रिलोचन जी ने बहुत सारी बातें कही है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि बहुत बार हम लोग जिंदगी में कई सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन उससे हार न मानते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो संघर्ष करने को भी कवि ने इस कविता के माध्यम से बताया है। चलो कविता की शुरुआत करते हैं। पाठ परिचय तो हो चुका है, पहली चतुष्पदी को हम ले रहे हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। ये जो पहली चतुष्पदी है, उसमें कुछ शब्द जो कठिन लगेंगे उसे मैंने
साइड में आपको दिए हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। उच्छ्वास यानी सांस लेने के बाद जो हम उच्छ्वास लेते हैं, जो एक ठंडी सांस होती है, तो वो वहां पर दिया हुआ शब्द है। अगर कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता है तो बाद में आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं sangeetrachna@gmail.com पर। भूमि माने धरती। कवि कह रहे हैं कि इस चतुष्पदी में, इस पहली चतुष्पदी के माध्यम से कवि हमें इस सृष्टि को संभाल कर रखने की बात करते हैं। कवि कहते हैं कि जैसे जैसे उन्होंने यहाँ अपनी माँ से संबोधित करते हुए कहा है, या धरती माँ से कहा है कि तुमने विश्वास दिया है मुझको, तुमने मुझे इस जिंदगी में विश्वास दिया है, उच्छ्वास दिया है, मन का उच्छ्वास दिया है। अर्थात इस दुनिया में जब हम जन्म लेकर आते हैं तो इस सृष्टि में माँ ने, इस धरती माँ ने हमें, हमारे अंदर पूरी तरह से विश्वास भर दिया है। हमारे मन में उच्छ्वास माने हमें ताकत दे रखी है। जन्म से ये हमारे साथ होता है। हमारे पास अपने अधिकार, हमारे पास अपनी ताकत होती है, अपना मन की ताकत होती है, अपने आप अंदर अपना एक सामर्थ्य होता है। हमें अपने ताकत का एहसास हमें धरती ने दिया है। तुमने आकाश दिया है मुझको, यानी ये पूरा आकाश, आकाश जिसे कोई सीमा नहीं है, ऐसा आकाश तुमने मुझे दिया है। लेकिन इस धरती माँ से वो कहते हैं कि तुमने मुझे विश्वास दिया है, तुमने अपने आप मन की एक ताकत दी है, मन का एक सामर्थ्य मुझे प्रदान किया है। न सिर्फ इतना है, तो इसी के साथ साथ तुमने मुझे आकाश भी दिया है, यानी पूरा आकाश जिस पर कोई अंत नहीं। इतनी सारी सुविधाएं मुझे दी है। अगर मैं तरक्की करना चाहूँ तो पूरा आकाश मेरे सामने खुला है। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुमने जो कुछ मुझे दिया है, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, मैं इसे लेकर आगे बढ़ूंगा। मैं उस ताकत को, उस मन की ताकत को, उस अपने अंदर के सामर्थ्य को लेकर जिंदगी में आगे बढ़ता रहूंगा। ये विश्वास भी कवि इस पहले चतुष्पदी के माध्यम से दे रहे हैं। दूसरी चतुष्पदी की ओर हम बढ़ते हैं। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। कुछ शब्दार्थ मैंने दिए हैं साइड में यहीं पर। सूत्र, सूत्र माने धागा। ये ऐसी डोर है, ये ऐसा धागा है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, यानी एक बार टूट जाने के बाद धागे को जिस तरह से हम नहीं जोड़ सकते हैं, वैसे ही इस सूत्र को हम जोड़ नहीं सकते। हम भावार्थ के साथ आगे आएंगे। व्योम में जाए, पहले कुछ शब्दार्थ समझ लीजिए। व्योम में जाए, व्योम माने आकाश, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को यानी इस धरती को हम नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ उन्होंने कहा है कि कवि हमें कहना चाहते हैं कि सूत्र यह तोड़ नहीं सकते। हमें कुछ रिश्ते बने हुए हैं, हमारे इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद अपने कुछ रिश्ते बन जाते हैं। कुछ रिश्तों से हम जुड़ जाते हैं। हम जन्म से लेकर कुछ रिश्ते निभाते आते हैं, कुछ जिम्मेदारियां निभाते आते हैं। एक बार इस सृष्टि पर जन्म लिया तो कुछ जिम्मेदारियां हमारे साथ आ जाती है। उन जिम्मेदारियों को, उन रिश्तों को, उन सूत्रों को हम नहीं तोड़ सकते हैं। हमें उसे संभालना होगा, हमें उसे स्वीकार करना होगा। तोड़कर जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसे धागे हैं कि एक बार टूट गए तो फिर जुड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर वो रिश्ता हो, फिर वो जिम्मेदारी हो, हम अपने आप को उसे मुकर नहीं सकते हैं। उन रिश्तों को हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि रिश्ते तो कच्चे धागों के बातें होते हैं। अगर एक बार टूट जाए तो फिर उसे जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन ये जिम्मेदारी निभाते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं, व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, पूरा आकाश हमारे सामने, हमने पहले चतुष्पदी में देखा है कि पूरा आकाश हमारे सामने खुला है। तो हम आकाश में कितनी भी दूर अपनी उड़ान ले लें, कहीं भी उड़ जाए, कितनी भी तरक्की करें, लेकिन इस तरक्की के वक्त हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारी शुरुआत भूमि से हुई थी। भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। जिनकी मदद से, जिनकी सहायता से हमने ये उड़ान हासिल की है, जो हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे अपने रिश्ते हैं, उन्हें हम नहीं छोड़ सकते हैं।
हम कितनी भी उड़ान कर ले, हम तरक्की के राह पर आगे निकल जाए, बहुत ऊंची उड़ान ले, बहुत प्रगति कर ले, लेकिन इसी के साथ हमें ये नहीं भूलना है कि जिससे हमने शुरुआत की थी, जिसने हमें ये ताकत निर्माण की थी, उस भूमि को हमें कभी नहीं छोड़ना है, उन रिश्तों को नहीं तोड़ना है, उन जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यही इस दूसरे चतुष्पदी में कवि त्रिलोचन जी हमें समझाते हैं। तीसरी चतुष्पदी आपके सामने है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, चतुष्पदी में अंतिम शब्द पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति का एक समान होता है। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर। कुछ शब्दों के अर्थ को समझेंगे हम यहाँ पर। जैसे अंधेरा है यानी समस्याएं हैं, संघर्ष है। सत्य है ये निश्चित है, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, और सत्य के राह पर चलने की जब बात होती है तो वहां पर तो बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, क्योंकि सत्य को ही ठोकरों को सहना पड़ता है। सत्य है राह में अंधेरा है। अब जिस राह पर, राह यानी रास्ता, मार्ग, जिस रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस राह से हम आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर अभी तो अंधेरा छाया हुआ है। ये अंधेरा ऐसा है कि जिसके सामने जो कुछ अगर है तो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये अंधेरा क्या है, रोक देने के लिए घेरा है। ये अंधेरा हमें रोकने के लिए घिरा हुआ है, क्योंकि ये अंधेरा हमें हमेशा सामने जो है वो नजर न आने के कारण हमें ये बहुत गहरा लगता है, और ऐसे में लगता है कि कुछ नजर नहीं आ रहा है तो मैं कैसे आगे बढ़ूं, और फिर हम वहीं पर रुक जाते हैं। तो ये अंधेरा हमें रोकने के लिए घिरा हुआ है, लेकिन हमें रुकना नहीं है। कभी हमें कहते हैं काम भी और तुम करोगे क्या, अब अंधेरा है तो और तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो क्या कर सकते हो, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। तो क्यों रुकते हो, और तो कुछ करोगे नहीं, क्योंकि सामने अंधेरा नजर आ रहा है, आगे बढ़ नहीं पाओगे, और ये अंधेरा तो तुम्हारी तरक्की को रोकने के लिए ही है, तो रुकते क्यों हो, कुछ नहीं तो कम से कम चलना तो हमारे हाथ में है ही। ऐसे कहा जाता है चलना जिंदगी की निशानी है और रुकना मौत की निशानी मानी जाती है। तो चलना तो हमारे हाथ में है, पता नहीं भविष्य में क्या लिखा हुआ है। राह पूरी अंधेरी छाई, राह पूरी अंधेरी है, सामने जो है वो नजर नहीं आ रहा है, कहाँ तक पहुंचना है, उस लक्ष्य तक जाने का मार्ग नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में कभी हमें कहते हैं कि हमें निराश नहीं होना है। इस वक्त मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, जैसे कि एक जले जो रेत वे तलवे तो हमने ये देखा है, बहुत से लोग वहीं छटपटा कर बैठ गए। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति जब निराश हो जाता है, उस वक्त वह व्यक्ति कुछ समझ में नहीं आता है, और ऐसे में होता क्या है, ऐसे में होता क्या है कि जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वह एक जगह पर बैठ जाता है। और जब इस तरह से, जब रेत में चलना है तो रेत तो गर्म है, और उस तपती रेत में चलते वक्त पाँव में जलन तो होगी ही, लेकिन अगर हम नहीं चल पाते हैं, ऐसे कहकर अगर एक जगह पर बैठ जाते हैं, तो उस वक्त हम उस समुंदर तक नहीं पहुंच पाएंगे, वहीं किनारे पर जलती रेत में बैठ जाएंगे, और वो समुंदर की ठंडक, उस पानी की ठंडक, वो आनंद हमें नहीं मिल पाता है। ठीक वैसे है, बहुत बार जिंदगी में हमें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है कि हमें समझ में नहीं आता कि आगे चलकर हम करें क्या, कौन से रास्ते से आगे बढ़े तब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो ऐसे कई सारी समस्याएं आती है जो हमें रोकने का काम करती है, जो हमें घेर लेती है पूरी तरह से। लेकिन ऐसे में अगर कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, तो कम से कम इतना तो हमारे हाथ में होता है कि हम बढ़ते चले, भले अंधेरे में चले, लेकिन आगे बढ़ेंगे तभी तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। संघर्ष का उठकर हमें सामना करना चाहिए, उस संघर्ष पर विजय हासिल करनी चाहिए, तभी हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ये इन्होंने अपने तीसरी चतुष्पदी में कवि ने बताया है, त्रिलोचन जी ने बताया है। बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो
न्याय दिलाने के लिए। ये बात आगे चलकर वो कहते हैं कि हम आगे बढ़ते जाते हैं, जिंदगी में बढ़ते रहना ये जिंदगी का पहला उद्देश्य है, लेकिन उस वक्त हमें सबकी सहायता करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों की मदद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बल माने ताकत, शक्ति। पीड़ित माने शोषित, जिनका शोषण किया जाता है, जिनको पीड़ा दी जाती है। बल नहीं होता सताने के लिए। हमारे अंदर जो ताकत होती है, वह ताकत किसी को, उस ताकत से हम अपना फायदा उठाकर किसी का नुकसान करें, किसी को सताए, इसके लिए हमारे अंदर ताकत नहीं होती है। अगर हम नसीब से बलशाली है, हमें ताकत है, हमें शक्ति है, तो हम उसका उपयोग अच्छे कामों के लिए हमें करना चाहिए, न कि किसी को दर्द देने के लिए। अब ये अच्छा काम क्या है? वह है पीड़ित को बचाने के लिए। हमारे पास जो बल है, उस बल का उपयोग, अब ये बल सिर्फ शारीरिक शक्ति की बात नहीं होती, सिर्फ शारीरिक शक्ति ही बल है ऐसे नहीं, किसी के पास बुद्धि का भी बल हो सकता है। हमारे पास जो चीजें हैं, जो हमारी ताकत है, जो हमें शक्ति है, अर्थात हमारे पास जो ताकत भरी हुई है, उस ताकत को, उस बल को हम दूसरों की मदद के लिए उपयोग करें। वो किसी को सताने के लिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर ईश्वर ने हमें कोई ताकत दी है, तो उसका उपयोग हमें उन जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जिन्हें उसकी हमारी मदद की, सहायता की आवश्यकता है। उनके बचाने के लिए हमारे पास जो भी बल है, जो भी ताकत है, उसका उपयोग हमें करना चाहिए, न कि उसे किसी को दर्द देना है, न किसी को दुख देना है, न किसी को उससे सताना है। बल मिला है तो बल बनो सके। कभी हमें कहते हैं कि अगर ईश्वर की कृपा से हमारे पास बल है, हमें ताकत है, कोई ना कोई बल हर एक के पास होता है, और उस बल का उपयोग उसे करते आना चाहिए। अगर हमें बल मिला है, तो हमें क्या करना है? तो दूसरों का बल बनना हमें आना चाहिए, अर्थात हमारे अंदर की ताकत का उपयोग हमें दूसरों की सहायता करने के लिए होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ हमारे अंदर जो बल है, तो वह ताकत किसी की ताकत बन सके, इसलिए उसका उपयोग करना चाहिए। अर्थात हमारे अंदर का जो ताकत है, जो शक्ति है, उसका उपयोग हमें औरों की मदद के लिए करना चाहिए। यानी उन्हें ऐसे हमें देखकर लगे कि हम उनकी दोस्त हैं, हम उनकी ताकत है, इतनी हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। ऐसे जो लोग हैं, जो पीड़ित है, जो शोषित है, तो हमें हमेशा उनकी न्याय के लिए आगे बढ़ना है। अगर हम न्याय दिला सकते हैं, तो हमें निश्चित उनकी सहायता करनी है। अर्थात यहाँ कवि का एक नजरिया हमारे सामने आता है कि वो अन्याय का हमेशा विरोध करते आए हैं। वो संघर्ष का सामना करते आए हैं। उन्होंने हमेशा अन्याय के विरोध में आवाज उठाई है, और वो इनकी चतुष्पदी के माध्यम से स्पष्ट होता है, हमारे सामने कुछ भी प्रकाशित होता है। बल मिला है तो हमें क्या करना है? हमें दूसरों की सहायता करनी है, दूसरों का बल बन के जीना हमें आना चाहिए, और उनको न्याय दिलाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने इसी बात को बताया है कि हमें हमेशा सत्य की राह पर ही बढ़ना है, क्योंकि सत्य के राह पर ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसे लेकर सत्य के राह को अपनाकर हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें दूसरों की मदद करते रहना है, दूसरों की सहायता करते रहना है। अन्याय के विरोध में आवाज उठाने की बात जैसे उन्होंने इस चतुष्पदी में बताई है, तो उन्होंने कहा है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी है। जो शोषित है, जो पीड़ित है, उनकी मदद के लिए हमेशा हमें आगे आना चाहिए, उनको न्याय दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो हमें है, उसका उपयोग और उनके लिए करना हमें आना चाहिए। नेक्स्ट चतुष्पदी हम पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। बहुत सुंदर बात कही। यहाँ कवि हमें प्रेरित कर रहे हैं संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने के लिए। कवि हमें बता रहे हैं कि हमें अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि जो संघर्ष करता है वही सफलता को पाता है।
जिसको मंजिल का पता रहता है, मंजिल माने लक्ष्य, जो अपने जिंदगी में कहाँ पहुंचना है इस लक्ष्य को अच्छी तरह से जानता है, जिसे तय है कि मुझे कहाँ पहुंचना है, पथ के संकट को वही सहता है। देखो यहाँ पर कभी हमें आशावादी होने की भी बात कह रहे हैं कि हमेशा लक्ष्य को पाना चाहिए। एक तो लक्ष्य तय होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, और जिसे अपना लक्ष्य पता होता है वही रास्ते पर आने वाले हर संघर्ष का सामना कर सकता है, क्योंकि उसे पता है उसे कहाँ जाकर रुकना है, कहाँ पहुंचना है। पथ माने रास्ता, रास्ते पर कई सारे संकट आएंगे, क्योंकि जब हम रास्ते से आगे बढ़ते हैं, जो चलता है उसी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो बैठा रहेगा उसे थोड़ी कोई तकलीफ होने वाली है। तो जो चलने वाला है, जिसे पता है कि मुझे किस लक्ष्य तक जाकर पहुंचना है, वह व्यक्ति जिसे अपने मंजिल की जानकारी हो, जो अपने मंजिल को पहचानता हो, जो अपने लक्ष्य को जानता हो, पथ पर उस लक्ष्य तक पहुंचने वाले रास्ते पर कई संघर्ष करने पड़ते हैं, कई संकटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो उसे सहता है क्योंकि उसे पता है उसे कहाँ जाना है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। सिद्धि माने सफलता, शिखर माने पहाड़ की सबसे ऊपर की चोटी। अब जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को जानता है, अपने ध्येय को निश्चित तरह से जानता है, उसे पता होता है अपने उसे कहाँ पहुंचना है, वो हमेशा उसे पाने के लिए आगे बढ़ता रहता है। कितने भी संकट आए वो उसका सामना करना पड़ता है, और जो संकटों को पार करता है, इतिहास उसे ही याद रखता है। कोई भी काम करते वक्त ऐसे ही चीजें आराम से नहीं मिलती है, हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो इन समस्याओं से जूझ कर सिद्धि सफलता के शिखर पर बैठता है, जिसे सफलता हासिल होती है, जिसे मिलती है, इतिहास उसी को याद करता है। जैसे अब विषय निकला है तो मुझे याद आता है कि जैसे पहली दो पंक्तियों के लिए हम कह सकते हैं कि अर्जुन को पता था कि उसे उस मछली की आंख का भेद करना है, उसने अपने बाण को लगाया, घूमते हुए उस मछली पर अपने आप को एकाग्र किया, यानी उसे पता था अपने लक्ष्य को पाना, कौन सा लक्ष्य है। ठीक वैसे ही अंतिम दो पंक्ति है, जो पद की चतुष्पदी की दो पंक्तियां है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। स्टीव जॉब्स जैसे कई सारे लोग हैं जिनके हम उदाहरण दे सकते हैं। ये लोग बहुत समस्याओं का सामना करते हुए, बहुत एडिसन की बात करें, कितने सारे लोग हैं जो समस्याओं का सामना करते हुए ही आगे बढ़े। आसानी से कुछ नहीं मिला है, बहुत मेहनत की वहां तक पहुंचने के लिए। और जब इतनी मेहनत के बाद, क्योंकि उन्हें पता था उनका लक्ष्य क्या है, और इतनी मेहनत के बाद जब वो वहां पर पहुंचे, तब जाके इतिहास आज उनको याद करता है। तो ऐसे ही लोग जो मेहनत करते हैं, संघर्ष का सामना करते हैं और फिर सफलता तक पहुंचते हैं, इतिहास उन्हीं को याद करता है। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। अब जिंदगी में जब हम इस तरह से सफलता के रास्ते पर चलते रहते हैं, उस वक्त हम जब मेहनत करते रहते हैं, हम तरक्की के राह पर चलते रहते हैं, तो उस वक्त जो राह है उस पर हमें अपने प्रेम को कभी नहीं भूलना है, अपनी प्रीति को नहीं भूलना है, अपने रिश्तों को नहीं भूलना है, उसी को लेकर हमें आगे बढ़ना है। लेकिन उस राह पर चलते वक्त हमें नीति को भी याद रखना है। नीति माने नैतिकता, जिंदगी जीने का सही तरीका यानी नीति होता है। तो इस रास्ते पर चलते वक्त कभी नीति को नहीं छोड़ना है, कभी अपनी नैतिकता को नहीं भूलना है। अपने प्रिय लोगों को प्रीति की राह पर चले आओ। प्रीति की राह, जिस राह को आप पसंद करते हो उस राह पर अपने लोगों को लेकर बढ़ते चलो। उस मंजिल तक पहुंचते वक्त कभी अपनी नैतिकता का साथ मत छोड़ो, इसी नैतिकता के राह से ही आगे बढ़ते रहो। गीति की राह पर चले आओ, गीति मैंने विश्व, विश्व की राह पर आगे बढ़ते चलो। अब ये राह किसी एक की नहीं है, वह तुम्हारे ही नहीं, जैसे मैंने पहली दूसरी और चौथी चतुष्पदी की बात करी, और बाद में हम तीसरे में उसका पूरा अर्थ देखते हैं। वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, क्योंकि ये जो राह है, जो भी तरक्की के रास्ते पर बढ़ता है उसे नैतिकता ही, क्योंकि सफलता नहीं टिकती है जब वो नैतिकता के रास्ते पर अपनाई जाती है। गलत रास्ते से अपनाई हुई सफलता या विजय
क्षणिक होती है, वो अंत तक साथ नहीं देती। तो विश्व की इस राह पर हमें बढ़ना है, लेकिन उस वक्त उस राह को अपनाते वक्त हमें नैतिकता का उपयोग करना है। और जो भी वहां तक पहुंचे हैं वह राह सबकी है, किसी एक की नहीं। सब लोग उसकी राह पर चल सकते हैं, सब प्रीति की राह पर चल सकते हैं, सब नैतिकता की राह पर चल सकते हैं, सब विश्व जिस ओर जा रहा है हम भी जा सकते हैं, क्योंकि वो सबकी राह है, किसी एक की नहीं है। उस मंजिल को हमें पाना है, उस मंजिल को पाते वक्त नैतिकता को नहीं भूलना है, हमें इसी राह से आगे बढ़ना है। क्योंकि व्यक्ति एक समाज की इकाई होता है, जिस समाज में वो रहता है उसमें उसे मानवता की जरूरत होती है, और उस मानवता को अपनाने के लिए यही एक प्रेम का भाव है, ये मानवता है। उस मानवता की राह पर चलने की बात कही है, और इस राह पर चलते वक्त ये मानवता में नैतिकता है हमारी जिंदगी की, क्योंकि ये हमारा नियम है, ये हमारा मनुष्य है, तो हमें मानवता होनी चाहिए और उसी का उपयोग करना है। तभी जाकर हम विश्व में आगे बढ़ते जाएंगे। पूरे विश्व को उन्होंने कहा है कि मानवता को हमें अपनाना चाहिए, और ये सबकी है, किसी एक की राह नहीं है। इस मानवता की राह पर हर मनुष्य को चलते रहना चाहिए। बहुत सुंदर। और आज जैसे मैंने पहले कहा था कि त्रिलोचन जी एक प्रगतिशील कवि है, तो यहाँ पर ये नजर आता है उनकी प्रगतिशीलता जो इन्होंने इस चतुष्पदी के माध्यम से बताई है। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। अब हम देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि समाज में इस जीवन को जीते वक्त ये जो हमारा रथ है, इस रथ में दो पहिए होते हैं, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। अब हम जब चलते हैं तो एक पहिया अगर रथ का अगर निकल जाए तो दूसरा पहिया पूरा ताकत से नहीं आगे बढ़ सकता है। ठीक वैसे समाज में स्त्री और पुरुष की समानता की चर्चा इन्होंने इस पद में की है। नर और नारी, स्त्री और पुरुष जब साथ निकलते हैं तब वो हर तरह के कांटों के ताज का स्वीकार कर सकते हैं। मैंने कांटों का ताज, मैंने कांटे माने संघर्ष, और ये संघर्ष के ताज को भी वो स्वीकार कर सकते हैं अगर दोनों को एक दूसरे का साथ हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, और जब दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं, दोनों जब एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो कितने भी कांटे रास्ते पर क्यों न हो, उन्हें भी एक ताज बनाकर वो आगे बढ़ सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर स्त्री और पुरुष आज हम देखते हैं कि समाज में काम करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं जो स्त्री नहीं कर सकती है। दोनों एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर हम देखते हैं कि आज तरक्की के राह पर निकल चुके हैं। जिस ऐसे कहा जाता है कि जिस परिवार की स्त्री शिक्षित होती है वह परिवार सबसे ज्यादा तरक्की करता है। अब वो जमाना बीत चुका है जब स्त्रियों को घर पर बिठाया जाता था। आज के तरक्की के जमाने में हम देखते हैं नर और नारी दोनों काम के लिए निकलते हैं, दोनों संगी है, दोनों एक दूसरे के संगी है, संगी माने साथी है, दोनों एक दूसरे के सहचर है, दोनों एक दूसरे के साथ चलने वाले हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। और जब ये दोनों साथ में रहेंगे तो ये अब रचेंगे समाज नर नारी। तब जाके ये दोनों जब साथ में काम करेंगे तो एक आदर्श समाज का निर्माण करेंगे। रचना यानी निर्माण करना। तो यही प्रगतिशीलता को इन्होंने इस पद के माध्यम से बताया है कि जब स्त्री और पुरुष साथ चलते हैं तभी जाकर वो आगे चलकर उस समाज का उत्थान करते हैं, विकास करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। यह समाज का नवनिर्माण अगर करना हो तो यहाँ स्त्री और पुरुष, नर और नारी दोनों का सहयोग आवश्यक है। आपकी चतुष्पदी के अंतिम चतुष्पदी की बात हम कर रहे हैं अभी। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का नीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं
अतीत का भी गीत अच्छा था। बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर लेखक ने और कवि ने कि जब जिंदगी जीते हैं तो हमें क्या मिला उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं। जो मिला उसके बारे में बात करते हैं, जो नहीं मिला उसके बारे में बात नहीं करते। ठीक वैसे ही हम हमेशा ज्यादातर लोगों को आदत होती है कि वो वर्तमान में नहीं जीते हैं, या तो अतीत में जीते या भविष्य में जीते। जो कुछ मिला उससे खुश नहीं होते हैं। लेकिन होता क्या है, जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें लगता है कि नहीं, जो हुआ वो ठीक था, 2019 अच्छा था 2020 से। कुछ इस तरह के विचार अपने आप हमारे मन में आने लगते हैं, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है। वर्तमान से ज्यादा वो अतीत में खुश रहता है, अतीत को देखकर खुश होता रहता है, भविष्य के सपने देखता रहता है, लेकिन वर्तमान जीना भूल जाता है। तो यहाँ कभी हमें वर्तमान में जीने की बात कह रहे हैं। अब ये मनुष्य का स्वभाव है कि जो मिला है उससे वो संतुष्ट नहीं होता, लेकिन उसे संतुष्ट होना चाहिए, उसे वर्तमान में जीना आना चाहिए। यही उन्होंने इस चतुष्पदी में बताया है। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। अतीत माने जो बीत चुका है, जो भूतकाल है। वर्तमान में जीते वक्त हमें लगता है अरे अरे वर्तमान तो ठीक नहीं है, लेकिन अभी तो दिन अच्छे नहीं जा रहे, लेकिन कुछ दिन मेरा बचपन अच्छा था, स्कूल में थे तब अच्छा था। हमेशा आगे बढ़ते वक्त पीछे का ही अच्छा लगता है। आज का वर्तमान फिर कल अतीत ही होने वाला है। शायद कल उस अतीत को देखकर हमें लगेगा अरे वो तो अच्छे दिन थे। यानी ये मनुष्य का स्वभाव है, वो वर्तमान हमेशा बोलता है कि अरे अतीत अच्छा था। प्राण के पथ का मीत अच्छा था, और जिस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं उस पथ पर, उस रास्ते पर जो मीत है, जो मित्र है, वो भी अच्छे थे। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथ अभी है, जो हमारा आज का वर्तमान है, उसे स्वीकार करो। जिस राह पर हम चल रहे हैं, जिस वक्त हमारा जो मीत है, जो मित्र है, उसे अभी उसके होने का एहसास दिलाओ कि उसके होने से मेरे जिंदगी में खुशियां है। एक बार वक्त जाने के बाद आप कितना भी अच्छा कहो, उसका कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए आज की इस पथ पर जो मीत है, जो मेरा मित्र है, वह आज ही उसे कहो कि तुम अच्छे हो। अतीत में जाकर आप कहोगे कि अरे तुम अच्छे थे, तुमने बहुत अच्छे से वक्त बिताया था, तुम मुझे बहुत काम आए थे। ऐसे नहीं, आज मदद की उसे आज ही हमें कहना आना चाहिए। वर्तमान को जीना आना चाहिए। वर्तमान में कहने की बातें वर्तमान में ही कहनी चाहिए। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। मनुष्य हमेशा भविष्य के सपने देखता है, और इसीलिए वो कहता है कि भविष्य में जाकर मैं जो कुछ करूंगा उसके लिए मेरा भविष्य मेरे गीत गाने लगेगा। अर्थात भविष्य में मेरे गीत गाए जाएंगे, ऐसे मैं जिंदगी जीऊंगा। ठीक है, निश्चित आप भविष्य में आपकी जिंदगी के बारे में गीत गाए जाएंगे। उस वक्त आप कहोगे कि नहीं, अतीत का गीत भी अच्छा था। यानी भविष्य में जो होने वाला है उसके सपने आज आप देख रहे हो कि मेरा भविष्य में मेरे गीत गाए जाएंगे। उस वक्त आप अभी सोच रहे हो कि भविष्य में गीत गाए जाएंगे, आप अभी सोच रहे हो कि मेरे अतीत के गीत अच्छे थे, लेकिन वर्तमान की बात आप कर ही नहीं रहे हो। तो वर्तमान कह रहा है हमें कि ठीक है, आपका अतीत अच्छा था, आपके मीत आपका रात साथ देने वाले इस जिंदगी में राह तक पहुंच, जिंदगी की राह में चलते वक्त आपका साथ देने वाले आपके सारे दोस्त, आपके मित्र, आपके सारे लोग अच्छे थे, जो भी आपके सहयात्री थे। भविष्य में जाकर आपके इस अतीत को याद करके लोग आपके गीत गाएंगे, लेकिन वर्तमान में जीना सीखो। ये सब कुछ है, आगे चलकर आपको ये आज का दिन भी अच्छा ही लगेगा। तो क्यों ना इस आज के दिन को आज जिया जाए। क्यों ना हम आज अपने साथ चलने वाले, अपने पथ पर चलने वाले जितने भी मित्र हैं, जितने भी साथी हैं, उन सब के लिए धन्यवाद आज दे। यही उन्होंने बताया है कि किस तरह से वर्तमान में जीना आवश्यक है, वर्तमान के संघर्ष को सहना आवश्यक है, और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना आवश्यक है। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी, आपको बहुत पसंद आई होगी। कविता से बहुत कुछ लेने जैसी बातें हैं जो त्रिलोचन जी ने हमें समझाई है, और इसी के साथ मैं आपसे आज विदा ले रही हूँ। आगे के कुछ दिनों के बाद आने वाले एपिसोड में, वीडियो में, मैं आपको इस कविता की कुछ कृतियाँ
आपसे साझा करूंगी।